तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर आपने एफआर का, ऑडिट का, डीटी का और आईडीटी का स्ट्रेटेजी वीडियो, वो चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में मस्ट डू हैं, वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, वो वीडियो आपने डाल दिया है और वो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है उस वीडियो पर आप लोगों ने, और वो आपको अच्छा लगा है। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं आपके। अब आपकी क्वेरी थी कि सर एएफएम का वीडियो कहाँ है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाइनल एएफएम। सीए फाइनल एएफएम पास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पेपर को, एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके लिए एक सीक्रेट फाइंड आउट कर लिया है। वो सीक्रेट है कि आप 75 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। लेस एफर्ट, मोर मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, मेरे खुद 78 मार्क्स आए हैं एएफएम में। दैट्स वाई मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आप फॉर श्योर 75 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। सर जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। जल्दी बताने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सीए फाइनल एएफएम मई 2025 में पास्ट 10 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस पर आपके लिए मैंने सीक्रेट फाइंड कर लिया है कि आप 75 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सर क्या है, देखो बताने से पहले मैं आपको बता दूं क्या, कि मेरा टेलीग्राम चैनल एसी और सी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको वहीं मिलेगी। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप 9311159799 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैं बताने वाला हूं एएफएम के बारे में, उससे पहले आपको बता दूं कि एएफएम की थ्योरी बुक आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसी और सी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी पीडीएफ कलरफुल बुक है। ठीक है, सब कुछ उसमें कवर्ड है और थ्योरी क्रूशियल है एफएम के लिए। समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, पास्ट 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस। ये देखो, ये मैंने आपके लिए बना दिया है। क्या, इसमें मैंने सबसे पहले लिखी है रैंक, फिर उसके बाद चैप्टर नेम, फिर उसके बाद नवंबर 20 से लेके जनवरी 21, जून 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22 से लेके और नवंबर 24 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब बना दिए हैं। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो, जिस रैंक में मैंने लिखा है आपको इस रैंक के हिसाब से तो पढ़ना है। जी सर। सर ये येलो का मतलब क्या है, येलो का मतलब यह है कि कौन सा चैप्टर किस अटेम्प्ट में नहीं आया है। तो उस हिसाब से मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कवर करने चाहिए, उस हिसाब से मैंने रैंक बनाई है। तो अब हम चलते हैं रैंकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने रैंक दी है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एडवांस कैपिटल बजटिंग। एडवांस कैपिटल बजटिंग अभी नया आया है, तो दो ही अटेम्प्ट में आया है, मई 24 और नवंबर 24, दोनों अटेम्प्ट में आया है। तो सबसे पहले आपको इसको कवर करना है। ये 8 मार्क की वेटेज रखेगा, एवरेज। फिर दूसरे नंबर पे आपको डेरिवेटिव करना है। सर डेरिवेटिव तो बहुत डिफिकल्ट है। भाई डिफिकल्ट है, लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है डेरिवेटिव की। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट ऐसा निकला है जून 21 का, जिसमें डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं आया। उसके अलावा पास्ट 9 अटेम्प्ट में आया है 10 में से। 9/10 की रेटिंग है इसकी, इसको आपको पहले ही करना है। और इसकी जो एवरेज वेटेज है वो 15 मार्क्स की है। वो कैसे सर, आप अगर देखोगे तो नवंबर 24 में ये 24 मार्क्स का आया है, मई में 10 का और नवंबर 23 में 28 का, फिर उससे पहले 20 का। आप देख रहे हो उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको छोड़ने की गलती मत करना, प्लस इसको पहले कवर करना। उसके बाद हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड भी सिर्फ एक ही बार नहीं आया है, दिसंबर 21 में, उसके अलावा हर एग्जाम में आया है। तो इसकी भी 9/10 की रेटिंग है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। और ये इसकी जो वेटेज है ऑन एन एवरेज 11 मार्क्स की है। अगर आप देखोगे तो नवंबर में 6 मार्क्स का आया था और मई 24 में 14 मार्क्स का आया था, उसमें एमसीक्यू में भी था। अच्छा ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात है। फिर हमने फोर्थ रैंकिंग दी है मर्जर एंड एक्विजिशन को, M&A को, जो 10/10 की रेटिंग है इसकी। एक भी अटेम्प्ट अभी तक ऐसा नहीं गया है, एक भी अटेम्प्ट जहां मर्जर एंड एक्विजिशन एग्जामिनर ने आपसे ना पूछा हो। तो सर इसको फिर आपने बाद में क्यों रखा, इसको तो पहले रखते। थोड़ा सा ना मर्जर एक्विजिशन के लिए फ्लो बनाना पड़ता है। और एडवांस
कैपिटल बजटिंग और डेरिवेटिव को साथ इसलिए रखा क्योंकि इन दोनों में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है, तो इनको साथ में निपटा दो तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी करने में रेदर देन अलग अलग। प्लस में एडवांस कैपिटल बजटिंग में कुछ बेसिक्स भी हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोवेरिएंस निकालना, समझ गए, वो भी जरूरी है, वो आपके बेसिक्स में काम आएगा, यानी कि पूरे जो एएफएम आप पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा। तो हम थे मर्जर एंड एक्विजिशन पे, इसकी 10/10 रेटिंग है, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया है जहां ये ना आया हो। और आप ये देख रहे हो 8 नंबर का तो कितनी बार आया है, इसकी जो वेटेज है एवरेज 10 नंबर की है, यानी कि 8 नंबर का 10 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको छोड़ने की गलती मत कर देना। फिर हमने अगला वेटेज दिया 4x को। सर 4x तो समझ में ही नहीं आता। देखो बंधु, 4x एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो 30 नंबर का भी पेपर में आ सकता है। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, जब मैं अपने सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे रहा था, हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था नवंबर 2023 में SCMPE, उसके अंदर एक चैप्टर था बजटरी कंट्रोल, और बजटरी कंट्रोल को सभी टीचर C कैटेगरी में रखकर उसे छुड़वा देते थे कि इसे मत करो। उसके बाद उससे पहले जब वो मई में आया तो करीब 30 से 40 नंबर का वो अकेला चैप्टर आ गया। फिर उसके बाद वो नवंबर में भी 20 नंबर के आसपास का चैप्टर आया जिसे छोड़ देते थे बच्चे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 4x तो खुद में एक ऐसा चैप्टर है जो 30 नंबर का कभी भी आ सकता है, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। इसीलिए मैंने इसको 5th रैंकिंग दिया, यानी कि बीच में कहीं। आप देखोगे 4x में, देखो 20 नंबर, 16 मार्क्स, 8 मार्क्स, 16 मार्क्स, 12, 8, 6, 16, 6, 8 हर बार आ रहा है, तो इसको छोड़ने की गलती मत कर देना। सर मई में तो नहीं आया था भाई, वो MCQ में था, ठीक है, तो 4x को छोड़ने की गलती मत कर देना। इसकी आपकी एवरेज वेटेज है लगभग 12 मार्क्स की। फिर हम चलते हैं IFM पे। 4x के तुरंत बाद हम IFM कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 4x के थोड़े बहुत कंसेप्ट का यूज हो जाता है। तो IFM भी आप देखोगे सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसा गया है, यानी कि IFM को अगर हम मार्क्स दें तो 9/10 और 4x के 10/10, आप देख रहे हो, यानी कि 4x 10 में से 10 बार आया है, मर्जर एक्विजिशन भी 10 में से 10 बार आया है, IFM 10 में से 9 बार आया है। समझ में आ गई? आप ये देखो, सिर्फ नवंबर 23 में IFM का क्वेश्चन नहीं था, बाकी हर बार IFM का क्वेश्चन आ रहा है। इसकी वेटेज है 9 मार्क्स की एवरेज में। फिर हम आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में है, लेकिन फिर भी मैंने 7th नंबर पर रखा है। क्यों रखा है सर, बताता हूँ। ये देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिर्फ एक ही बार मिस हुआ है, यानी कि इसकी भी 9/10 है। लेकिन होता क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा टेक्निकल पड़ जाता है, तो टेक्निकल की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस कैपिटल बजटिंग में, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के क्वेश्चन करोगे तो वहां से फॉर्मूले आपको याद करने की आदत हो जाएगी। फिर आप डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड और ये सब करते चले जाओगे तो आसान आसान ये हो गए। फिर थोड़ा सा आसान आ गया मर्जर, फिर मैंने आपको थोड़ा हार्ड दे दिया 4x और IFM, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा इसके साथ और दे दिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये देखो एक बार नहीं आया, बाकी हर बार आ रहा है। और कितनी मार्क्स की वेटेज है, नवंबर 24 में 22 मार्क्स, उससे पहले 12 मार्क्स, उससे पहले 24 मार्क्स, उससे पहले 16, 24, 16, 20, कम से कम इसकी 16 नंबर की वेटेज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अकेले की। इसको छोड़ने की गलती मत कर देना प्लीज। यही क्रम में आपको रिवीजन करना है, इसका बेनिफिट बताऊंगा क्या है, ठीक है। फिर हम चलते हैं स्टार्ट ऑफ फाइनेंस की तरफ। स्टार्ट ऑफ फाइनेंस थ्योरी चैप्टर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्टार्ट ऑफ फाइनेंस थ्योरी चैप्टर है, समझ आई? तो थ्योरी चैप्टर एक बात ध्यान रखना, AFM में आपको 50-60 नंबर कोई भी दिला देगा, बट अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए 75+ तो आपको थ्योरी मस्ट है। स्टार्ट ऑफ फाइनेंस आप देखोगे एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया है नवंबर 24 को छोड़ के जहां स्टार्ट ऑफ फाइनेंस से थ्योरी ना पूछी हो। 7 मार्क्स की वेटेज है ऑन एन एवरेज, अदरवाइज इसमें से 7-8 नंबर का पेपर आता ही आता है। तो स्टार्ट ऑफ फाइनेंस जरूर से जरूर कर लेना। स्टार्ट ऑफ फाइनेंस नवंबर में कहाँ था, अरे MCQ में था, ठीक है। फिर आते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी की तरफ चलेंगे मई 24 में, सॉरी है नहीं, फाइनेंशियल पॉलिसी वाला जो चैप्टर है उसमें आ जाते हैं। 8th रैंक उसकी है। आप ये देखोगे सिर्फ एक अटेम्प्ट छोड़ दो दिसंबर 21 का, सारे अटेम्प्ट में फाइनेंशियल पॉलिसी से थ्योरी पूछी गई है। तो थ्योरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी। समझ में आ गई? इसको जरूर करना, क्योंकि देखो आप ये देख रहे हो 9/10 की रेटिंग है, इसकी भी 9/10 की रेटिंग है। पिछले 10 अटेम्प्ट में से 9 में पूछा गया है। फिर हम चलते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन की तरफ। तो आप देख रहे हो सिक्योरिटी वैल्यूएशन सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां सिक्योरिटी वैल्यूएशन से क्वेश्चन नहीं आया, बाकी हर बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन से क्वेश्चन आया और उसकी वेटेज भी लगभग 13 नंबर के आसपास है एवरेज, ठीक है।
तो हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन की रेटिंग आई हमारी 8 में से 10 सॉरी 10 में से 8। फिर आते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन आप देखोगे तो 1 2 3 4 अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां बिजनेस वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है वो नहीं आया है, लेकिन मैंने इसको साथ में क्यों रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन इसको हम साथ में पढ़ सकते हैं, सिमिलर से इसमें बातें की जाती हैं, इसीलिए मैंने इसको साथ में रखा है इसके। फिर नेक्स्ट इसकी जो हमारी रेटिंग है वो है 6/10 की, समझ गए। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन भी थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है, थ्योरी वाला चैप्टर है ये भी। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये भी थ्योरी वाला चैप्टर है। और इसकी भी एक अटेम्प्ट को अगर छोड़ दो नवंबर 24 का, तो हर अटेम्प्ट में आ रहा है, और इसकी रेट जो एवरेज मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स बन के आए हैं हमारे। तो इसकी भी रेटिंग 9/10 की है। सर और ये तो आपने कुछ गजब ही बता दिया, गजब ही तो बता रहा हूँ भाई, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे एएफएम का कुछ लाओ, तो एएफएम का तड़कता भड़कता मैटर लाया हूँ। देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपको 100% सिलेबस पढ़ना है, 2 मॉक लगाने हैं, 3 रिवीजन करने हैं। देखो इस बात को ना गांठ बांध लो, समझ गए। अगर आपको 70+ 80+ कुछ भी मार्क्स चाहिए तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कम से कम। फिर आते हैं IRRM की तरफ। IRRM 1 2 3 अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां IRM जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी कि इसको हम दे सकते हैं 7/10। हाँ सर ठीक है। इसकी जो एवरेज मार्क्स है वो है एवरेज मार्क्स 6 नंबर का। फिर हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में रिस्क मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार वो आ सकता है, लेकिन उसकी वेटेज 4 नंबर की है, केवल 4 मार्क्स की, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये मिक्स चैप्टर है हमारा। इसकी वेटेज क्या है, इसकी वेटेज है 8/10, ठीक है, 8/10। फिर लास्ट में आ जाते हैं हम सिक्योरिटी एनालिसिस। लास्ट 2 अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे मई 24 में, उससे पहले नवंबर 23 में, तो देखो दोनों में पूछा गया है, लेकिन नवंबर 24 में भी पूछा गया था इससे एक क्वेश्चन, वो था आईबीएस के पेपर में, समझ आई। आईबीएस के पेपर में मई 24 में आईबीएस के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो ध्यान रखना। मई 24 में आईबीएस के पेपर में भी, यानी कि उस समय आईबीएस का पेपर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो मई 24 में क्वेश्चन आया था सिक्योरिटी एनालिसिस से। एएफएम के पेपर में भी था और आईबीएस के पेपर में भी था, दोनों में था, तो इसको भी मत छोड़ना। लेकिन इसकी हमने सबसे लास्ट में रखी है, और इसकी वेटेज जो बनती है एवरेज वेटेज, बार बार बोल रहा हूँ 4 मार्क्स की। तो ये आपकी रैंक होनी चाहिए पढ़ने की। ये एक ऐसी रैंक मैंने दी है कि यहाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यही तरीके से आपको पढ़ना चाहिए एएफएम को, समझ आ गई। मैंने इसी तरीके से पढ़ा था, इसीलिए मैं 78 मार्क्स स्कोर कर पाया। जी सर समझ आ गई बात। अब क्या, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या है, थोड़ा सा आगे एएफएम की जो थ्योरी की क्लासेस हैं उसमें वो स्टार्ट हो चुकी हैं, मैंने चैनल पे डाल दी है। स्टार्टअप फाइनेंस की क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल AC और CA, जहां भी ये देख रहे हो वहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। अगली जो क्लास आएगी यानी कि कल, वो आएगी सिक्योरिटाइजेशन की। मैंने आज के लिए वादा करा था, लेकिन कुछ वजह से वो रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन एडिट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो उसमें एडिटिंग का काम बचा हुआ है, तो वो कल आपको मॉर्निंग में सुबह 7:05 पर मिल जाएगी सिक्योरिटाइजेशन की। सर बाकी चैप्टर्स का क्या, बाकी चैप्टर्स का ये है कि बाकी चैप्टर्स भी अपलोड हो जाएंगे टिल मार्च एंड तक, सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी के अपलोड हो जाएंगे, तो निश्चिंत रहो। और हाँ, जो ये क्लासेस है ना भाई, जो भी मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, प्लीज़ इनका फीडबैक दे दो। आपको अच्छी लग रही है तो, अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फीडबैक दे दो। मैंने चैट ग्रुप बना दिया है CA फाइनल और CA इंटर वाले बच्चों के लिए, वहाँ फीडबैक दे दो, बट प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दो, ताकि मुझे पता चले मेरी कुछ कमियां हैं मैं उन्हें दूर करूं और मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ क्लास देखो और फीडबैक ज़रूर दो। उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये है कि भाई टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो को अब मैं लास्ट में देखो वही बोलूँगा, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और कमेंट करो, कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में। एएफएम की थ्योरी बुक कहाँ मिलेगी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है PDF, आप सर्च करोगे मिल जाएगी। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब रात के 1 बजा हुआ है, तो अब मैं सोने जाता हूँ। चलिए गुड नाइट।